नमस्कार। पति और पत्नी के बीच में जब भी आपसी मतभेद के कारण वैवाहिक संबंध खराब हो जाते हैं तो ऐसी दशा में दोनों के बीच आपसी सौहार्द को पुनः कायम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं जिनकी वजह से चाहते हुए भी वे अपने रिश्ते को, अपने संबंधों को पुनर्जीवित नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस कारण से पत्नी को भी मजबूरन अपने भरण पोषण के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए याचिकाएं न्यायालय में दाखिल करनी पड़ती हैं। लेकिन कारण जो भी हो, यदि पति और पत्नी पुनः एक साथ रहना चाहते हैं और आपसी संबंध को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कानून उनकी क्या सहायता कर सकता है, न्यायालय से उन्हें क्या मदद मिल सकती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। आज न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई नियम बनाए हैं जिनकी वजह से न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती संख्या को कम किया जा सके। और इसके लिए एक बहुत बड़ा नियम बनाया गया है जिससे कि यदि किसी विवाद के दोनों पक्षकार अपने विवाद को न्यायालय के बाहर आपसी सहमति के आधार पर समाप्त करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए न्यायालय उन्हें पूरी सहायता और हर प्रकार से उन्हें विवाद को समाप्त करने के लिए सुविधा मुहैया करवा रहा है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सभी जिलों के अधीनस्थ न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है जहां विवाद के दोनों पक्षकार चाहे तो अपने मामले को वहां लेकर जा सकते हैं और आपसी सहमति के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा कर सकते हैं। यही मध्यस्थता केंद्र वैवाहिक विवादों के मामलों में भी सुलह समझौता करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। और यदि कोई पति पत्नी का मुकदमा किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो न्यायालय की अनुमति से ऐसे मामलों को मध्यस्थता केंद्र पर भेजा जाता है और वहां मध्यस्थों द्वारा दोनों ही पक्षकारों के बीच सुलह समझौता करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि पति और पत्नी के बीच में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वे न्यायालय जाना चाहते हैं तो न्यायालय जाने के पूर्व भी वे यदि चाहते हैं तो ऐसे मध्यस्थता केंद्र में जाकर के बिना न्यायालय में कोई याचिका दाखिल किए हुए भी अपने मामले को मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलह समझौते के जरिए समाधान कर सकते हैं और न्यायालय में मुकदमा करने से बच सकते हैं। और जो समय और पैसा मुकदमा करने में खर्च होता है उसे वे चाहें तो बचा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विवादों को सुलझाने में, विवादों को समाप्त करने में मध्यस्थता केंद्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यस्थता केंद्र कैसे कार्य करते हैं, उनका संगठन क्या है, उनकी संरचना क्या है, वहाँ कौन होते हैं और किस प्रकार से वहाँ विवादों का समाधान होता है, इसके बारे में आइए आज हम आपको संक्षेप में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थित न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है और ऐसे मध्यस्थता केंद्र में सुलह समझौता करवाने वाले विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया है जिन्हें मध्यस्थ कहते हैं। और ऐसे सुलह समझौता करवाने वाले विशेषज्ञों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से विवादों को समाप्त करवाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। और जब किसी विवाद को मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाता है तो वहाँ जाने के बाद ऐसे मामले की सूची बना ली जाती है और उसी सूची के अनुसार से, लिस्ट के हिसाब से मामलों को मीडिएटर के पास भेजा जाता है और एक समय और एक तारीख निश्चित कर दी जाती है जिस समय और जिस तारीख पर दोनों ही पक्षकार ऐसे मीडिएशन सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पहुँच करके अपने अपने विवादों से मध्यस्थ को अवगत कराते हैं। उन्हें वो बताते हैं कि आखिर उन्हें क्या समस्या है, किस बात का विवाद है और इस प्रकार से दोनों ही पक्षों की बातों को सुनने के बाद ऐसे मध्यस्थ द्वारा कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। और इतना ही नहीं,
दोनों ही पक्षकारों को अलग अलग अकेले में बुला करके उन्हें उस मुकदमे से होने वाले फायदे और नुकसान को भी बताया जाता है कि इस प्रकार का मुकदमा करने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ऐसे मध्यस्थता केंद्रों पर पक्षकारों के बैठने के लिए समुचित स्थान होता है, सुविधाएं होती हैं और बहुत ही मैत्रीपूर्ण माहौल बना करके वहाँ पर विवादों का समाधान किया जाता है। पक्षकार यदि चाहें तो बैठ करके चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, अपनी बातें वहाँ मध्यस्थ को खुलकर बता सकते हैं। एकदम मैत्रीपूर्ण माहौल में उन्हें रखा जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई मानसिक दबाव महसूस न होने पाए। उन्हें ऐसा न लगे कि उन्हें दबाया जा रहा है या उन्हें अनावश्यक रूप से मजबूर किया जा रहा है विवाद के समाधान के लिए। इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि ऐसे मध्यस्थता केंद्र में दोनों ही पक्षकार जो अपनी बातें मध्यस्थ को बताते हैं, वो चाहे मौखिक रूप से बताएं या लिखित रूप में बताएं, उनकी बातों का, उनके कथनों का उपयोग उस केंद्र के बाहर कहीं और इस्तेमाल उसका नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पति और पत्नी का विवाद है और पति ने अपनी कुछ गलतियों को ऐसे मध्यस्थता केंद्र में स्वीकार कर लिया, लिखित रूप में या मौखिक रूप में, तो ऐसे कथन को, ऐसी स्वीकारोक्ति को, ऐसे एडमिशंस को न्यायालय में पत्नी द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है और उस स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय भी कोई फैसला नहीं देगी। इसलिए यदि आपका कोई विवाद ऐसे मध्यस्थता केंद्र में गया हुआ है और आप वास्तव में अपने विवाद का समाधान चाहते हैं और आप अपनी गलती को वहां स्वीकार करना चाहते हैं और आप ये जानते हैं कि आपसे वास्तव में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ भूलें हुई हैं, तो उन्हें आप खुलकर ऐसे मध्यस्थता केंद्र में स्वीकार कर सकते हैं ताकि विवाद का समाधान हो जाए। तो ये थी मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से किसी मुकदमे का या किसी विवाद का समाधान करने के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको मध्यस्थता केंद्र से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल, आप अपने क्वेरीज लिख करके जवाब भी पा सकते हैं। विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।